हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। कि सुबह से इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से, किस माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में खिचड़ी पक रही है आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर अप करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ को आपको खास ध्यान में रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका है ड्यूरेशन, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, रिसॉर्टनेस। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस स्थिति में, किस सोच में है। दिस पर्सन, द फैमिली, प्रोग्रेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड। डिस्कवरी, कंप्लीशन, आइसोलेशंस, बैलेंस, वर्कोहॉलिक, सेल्फ वर्थ। देखिएगा व्यूअर्स, राशियाँ तो जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी ना देन आपके सामने रखूंगी। अभी मैं बात करूंगी कुछ नंबर्स और कुछ मंथ की, जो आपका एज ग्रुप हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके लेना है और मंथ आपको बताए जाएंगे। जैसे यहाँ पे है आपके 32, 62, 43, 59, 37, 35, 5, 8, 7, 14, 10, 1, 8। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मई, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको इस पर्सन के माध्यम से जोड़कर देखना है। देखो काफ़ी ऐसा देख पा रही हूँ, काफ़ी वक़्त हो गया है आप दोनों को एक-दूसरे से बात करे बिना, मतलब काफ़ी ड्यूरेशन, काफ़ी सीज़न, काफ़ी मौसम एक यहाँ पर जा चुके हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो तकरीबन 5 साल तक हो गए हैं, 5 साल के आपने मौसम यहाँ पर इनके बिना जैसे मानो यहाँ पर व्यूअर्स देख लिए हों। फैमिली इश्यूज़ के होने के मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं और फैमिली में भी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की वजह से यहाँ पर समझौता नहीं हो पा रहा है। वो यहाँ पर कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की जगह चीज़ों को और ज़्यादा उलझाते जा रहे हैं, वो स्थिति मैं यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ।
इन सभी चीज़ों से ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, भले उन्हें दिखा नहीं रहे हैं, उन्हें दिखाने की अपनी स्थिति ये नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर चुकी हैं, उनके साथ होकर भी उनसे ही दूर कर चुकी हैं। भले सामने से ये पर्सन उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनके हाँ में हाँ भर रहे हैं, लेकिन एक मन से जो कहते हैं ना, वो अटैचमेंट, वो फीलिंग, वो भरोसा, वो रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है व्यूअर्स। ठीक है? सब कुछ ऊपरीपन पर है, सब कुछ सिर्फ़ दिखावटी तौर पर मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। यहाँ पर रही बात आपको लेकर, तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा-सा यहाँ पर इनके परिवार के किसी सदस्य जिसकी मैं बात अभी कर रही थी, उस परिवार के सदस्य के थ्रू आपको काफ़ी छोटा करके देखा गया है अपने आप से। आपके पार्टनर से नहीं, अपने आप से। जबकि आपके पार्टनर के साथ वो चीज़ें हैं कि आप में उन्हें सिवाय खूबसूरती के, सिवाय लॉयल्टी के, भरोसे के, या ये आपके साथ पूरे हो रहे हैं, इन्हें और कुछ दिख नहीं रहा और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपकी साइड से कमियाँ ही नज़र आ रही हैं। आप में ये कमी, वो कमी, ऐसे कमी, ये डिफ़रेंसेस उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नज़र आ रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, ये जो भी फैमिली के एक सदस्य हैं ना, आप दोनों के रिश्ते में चीज़ों को बैलेंस होने की जगह, बैलेंस में आने की बजाय ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जिसमें कभी एक का पलड़ा भारी तो कभी दूसरे का पलड़ा भारी। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे करंट में आप दोनों के बीच में बनती हुई दिख रही है। अपने परिवार के बिहेवियर को, नेचर को, उनके एटीट्यूड को, इन सबको ये पर्सन बहुत भली-भाँति समझ पा रहे हैं कि उनका क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, और उन सभी चीज़ों से अपने आप को साइड में रखकर ये पर्सन वर्क में अपने आप को मैक्सिमम टाइम रख रहे हैं। या यूँ कहूँ तो ये अपना टाइम, अपनी सोच बजाय उनमें रखने के, उनमें उनकी जीत में अपनी जीत देखने के, ये अपनी वैल्यू बढ़ाने में अपनी ग्रोथ देख रहे हैं। क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये सदस्य जो परिवार के सदस्य हैं, ये आप दोनों को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। ये तब तक दम नहीं तोड़ेंगे जब तक ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, या जब तक इस रिश्ते में फिर से जुड़ने की, बंधने की गुंजाइश भी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है, तब तक ये यहाँ पर लड़ेंगे, ठीक है? इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान ने अपने आप पर वर्क करना काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रखा है, या यूँ कहूँ तो अपनी नई सुबह के साथ ही अपने आप को मेंटली तौर पर इस तरह से क्लियर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनके लिए यही बेहतर होगा कि अपने आप से अपने आप को बिज़ी रखें। हालाँकि देखो, इनके लिए बिज़ी रखना आसान नहीं है। ये डिस्कवरी आप पर ही कर रहे हैं, या फिर ये आपको ही स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर ही निगाहें रख रहे हैं, और उसके अलग यहाँ पर इनके ऊपर वो सदस्य निगाहें रख रहे हैं कि ये क्या फ़ील करते हैं, या क्या ये सोचते हैं, क्या ये महसूस करते हैं। इन सभी चीज़ों पर निगाहें वो परिवार का जो ये सदस्य है ना, ये मुखिया भी हो सकता है या मुखिया भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो ज़्यादा यहाँ पर रख रहे हैं। तो सिचुएशन ना मुझे आप दोनों के दरमियान की ऐसी दिख रही है, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे को चाहते तो हो, लेकिन आप दोनों की चाहत को कोई और नहीं चाहता। ऐसी मैं सिचुएशंस आप दोनों की यहाँ पर बनती हुई व्यूअर्स देख पाई हूँ। आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस हैं कि आप दोनों के दरमियान कोई बच्चा भी है। ठीक है? फिर चाहे वो आपके पास हो, इनके पास हो, वो तो मैटर ही नहीं कर रहा अभी। या फिर यूँ कहो तो चीज़ें जो अभी एक तरह से पूरी तरह से जो ख़त्म भी नहीं हुई है ना, उसके पीछे की भी वजह कुछ यही ज़्यादा बनती हुई दिखाई दी है। बस चलिए, मैं और चीज़ें देखती हूँ, टैरो के माध्यम से आपको राशियाँ भी बताती चली जाऊँगी। ये देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं, ठीक है? कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप लोग मैरिड हो और आप दोनों के दरमियान लीगल इश्यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं, और यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं, लीगल इश्यूज़ चल तो रहे हैं, लेकिन बजाय आपके पार्टनर वहाँ पर रिप्रेज़ेंट होने के, वो मुखिया ही यहाँ पर प्रेज़ेंट हो रहे हैं, वही यहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं। उसकी भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखी है। चलिए, गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इतने वक़्त गुज़रने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? इतने वक़्त के जाने के बाद व्यूअर्स के प पर्सन व्यूअर्स को किस नज़रों से देख रहे हैं, किस नज़रों से महसूस करते हैं?
तो यहाँ पे आपका टावर है एंड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो एरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इतना वक़्त गुज़रने के बाद बेसिकली ये पर्सन उस सच से वाकिफ़ हो पाए हैं, जिस सच से ये पर्सन वाकिफ़ काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं हो पाए। वो सच है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। ठीक है? इस तबाही से ना तो आप बच पाए, ना ये बच पाए। अगर ये भूल बैठे कि इस तबाही से ये बच पाएँगे, आप बच पाओगे, तो वो कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। वो सभी सोचना इस इंसान का है और यही सोच यहाँ पर इनकी सुबह से लेकर अब तक बनी हुई है। कुछ चीज़ों को लेकर इन्हें ऐसा भी लगता है कि हाँ, यहाँ पर अगर देखो सब लोगों पर ये चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन कुछ लोगों के केस में अगर मेरे व्यूअर्स की साइड से यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इश्यू है, चाहे आपके पेरेंट्स बोले हो, ठीक है? चाहे आपकी सिस्टर, उनके हस्बैंड मतलब आपकी साइड का या तो कोई सदस्य बोला हो या आपकी साइड से कोई आपका अतीत बाहर निकल कर आया हो। तो उन लोगों के केस में ये पर्सन ना आपको देख रहे हैं उस वे में कि आपने अपनी ज़िंदगी तो चलो बर्बाद करी या फिर आपकी तो चलो ये चीज़ें तो हुई, लेकिन इन सभी चीज़ों से इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर कर रह गई है। ये जिन लोगों के केस में मेरे व्यूअर्स की साइड से लोग बोले हैं ना, उन लोगों के केस में ये आप पर निगाहें भी इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये और जानना चाहते हैं कि वो लोग अब आपको और क्या समझा रहे हैं और क्या आपके कानों में इनको लेकर भर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी ये हासिल करना चाह रहे हैं। तभी यहाँ पर ये पर्सन ना अपना फ़ोकस बजाए आपकी तरफ लेकर आने के आपसे दूर ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है? और जिन लोगों के केस में काफ़ी चीज़ों को लेकर यही कसूरवार थे, तो उन लोगों के केस में तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये पर्सन अपनी बर्बादी को देख रहे हैं और उससे पेन और तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। तो वो मुझे स्थिति इनकी इनकी दिन भर की बनती हुई दिख रही है व्यूअर्स। ठीक है? मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। इतने साल बर्बाद हो गए, इतने महीने बर्बाद हो गए, उस तरह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं। कंप्लीटेशन एंड स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ईस्ट ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है द लवर्स। तो जेमिनी एंड वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन ना कहीं नहीं कहीं आपके प्यार के बिना अपने आप को अधूरा पा रहे हैं या फिर यूं कहो तो आपका प्यार इस इंसान को काफी ज्यादा याद आ रहा है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में आपकी हाइट आपके पार्टनर से कम हो। ठीक है? और वही चीजें इन्हें काफी अच्छी लगती थी या वो चीजें ये पर्सन आपसे अक्सर बोला भी करते हो। ओवरऑल ये पर्सन आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा अपने मन में काफ़ी ज़्यादा पनपते हुए आज सुबह से लेकर अब तक पा रहे हैं। लेकिन ये जितनी ज़्यादा इच्छाएँ इन्हें पनपती हुई अपने अंदर महसूस हुई हैं, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें पूरी हो गई, ख़त्म हो गई। ये सभी चीज़ें एक डर के रूप में इस पर्सन को अपने अंदर मौजूद होती हुई व्यूअर्स महसूस हो रही हैं। ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के करीब आ गए थे। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस है कि आप लोग फिज़िकल भी हुए हों और वो सभी यादें, वो सभी पल, वो सभी मोमेंट ऑब्वियसली इस पर्सन को व्यूअर्स हद से ज़्यादा अपनी तरफ अपनी नई सुबह के साथ खींच रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस भी बन रहे हैं, आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं और अक्सर ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी जो भी होती है ना, वो आसान नहीं होती है। यानी कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग ज़रूर से अपनी नाक, अपनी उँगली घुसाते ही हैं, जहाँ पर ये जर्नी होती है। ठीक है? सो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। इनका रोल देख लेती हूँ, गाइड कीजिए और बताइए फैमिली के सदस्य को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है? क्यों मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने आप को उनके सामने काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर रखा है? 7 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पाई हूँ, ये जो भी फैमिली के सदस्य हैं, जितने ज़मीन के ऊपर हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे हैं। और इसी के बेस पर इन्होंने आपके पार्टनर को काफ़ी वक़्त तक कन्फ्यूज़्ड रखा, काफ़ी वक़्त तक इन्होंने इनके सामने ऑप्शंस बनाए रखे
या यूँ कहो तो काफ़ी वक़्त तक इन्हें उलझाए रखा। लेकिन अब जैसे-जैसे चीज़ें ना इन्हें जब सुलझती हुई नहीं नज़र आ रही, बस ये अपने ख़याली पुलाव में ही अपने आप को देख रहे हैं, बस वहीं पर अपने आप को रख रहे हैं ना, तब जाकर ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स उनको, उनके वो जो कहते हैं ना कि ज़मीन के नीचे जो ये दबे हुए हैं, धँसे हुए हैं, उसको ये पर्सन जानने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है? अब वो चीज़ें यहाँ पर हैं कि ये उनको किस वे में यूज़ करते हैं, किस वे में उसको यूटिलाइज़ करते हैं। ऐज़ एन उन्हें अपने फ़ायदे के तौर पर लेते हैं या उन्हें कहीं न कहीं अपने नुकसान के वे में लेते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि उनको लेकर सोच ये बन गई है कि भई उन्होंने काफ़ी लंबे समय से इन्हें एक इल्यूज़न में रखा और इल्यूज़न्स में ही इन्हें रखा जा रहा है। ठीक है? कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उस तरह से चीज़ें यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की बैलेंस को लेकर सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है? स्प्रिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए बैलेंस को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की सोच को बताइए कि इनकी फीलिंग्स को बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका यहाँ पे मुझे एयर एलिमेंट भी व्यूअर्स दिखाई दिया। अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को डेफ़िनेटली ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं और इन्हें पता है उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक रिस्क लेना पड़ेगा। किसी को तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान को दगा देनी पड़ेगी या यूँ कहो तो दबे पाँव तो इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। आपके साथ के रिश्ते से तो ऑलरेडी ये पर्सन जा चुके हैं, तो डोंट यू वरी कि आपके साथ के रिश्ते से जाने की बात रख रहे हैं। यहाँ पर बल्कि उस तरफ से जाने की बात अपने दिल में अपनी नई सुबह में रख रहे हैं, जहाँ पर ये कहीं न कहीं अपनी तरफ से अपने एफ़र्ट्स करने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की चीज़ों को स्टेबल होते हुए नहीं पा रहे हैं। ठीक है? वहाँ से ये रिस्क लेने की, वहाँ से चलकर उठने की, वहाँ से निकलने की इच्छा इनके दिल में आज सुबह से लेकर अब तक कई बार जैसे उठ रही है। तो वो स्थिति मैं देख पाई हूँ इनकी। फैमिली को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फैमिली को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या है डिवाइन? एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स फैमिली से तो ये पर्सन अब अपने आप को दूर ही रख रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी मूव ऑन की एनर्जी है और ये आपका क्वीन ऑफ कप्स की है। लेकिन प्रॉब्लम या दिक्कत सारी यहाँ पर ये आ रही है कि फैमिली से तो ये अपने आप को दूर करने की इच्छा या वो सोच ये अपने अंदर पनपते हुए पा रहे हैं, लेकिन ये बजाय आपकी तरफ बढ़ने के ये अपने आप को काम में झोंक रहे हैं। उसके पीछे का कारण भी यहाँ पर है, थोड़ा-सा इन सभी चीज़ों ने आपके मन को भी इनको लेकर काफ़ी खट्टा कर दिया है। आपके दिल में भी इनको लेकर जो फीलिंग्स थी ना, वो उनको मार दिया है। इस रीज़न के चलते थोड़ा-सा वो जो एक तरह से आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत ये जुटा पाते थे, वो हिम्मत ये अब उतनी नहीं जुटा पा रहे, जिस रीज़न के चलते ये अपने आप को सबसे दूर करते जा रहे हैं, सबसे दूर होते जा रहे हैं, वो स्थिति मैं इनकी देख पा रही हूँ। देखो, सबसे अपने आप को इन्हें दूर करना है, सबको लेकर जैसे मन में इनके कुछ ना कुछ यहाँ पर डाउट्स चल रहे हैं, वो स्थिति इनकी है। प्रोग्रेस और सेल्फ वर्थ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ पे भी ये वर्क कर रहे हैं, चाहे पीछे कुछ भी हो रहा हो, चाहे लोग कुछ भी कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वर्क में लगे हुए हैं। अब कोई भी कुछ भी इनके कानों में आपके खिलाफ कह रहा है या कुछ भी कह रहा है, अब ये उसे इग्नोर मार रहे हैं। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब है अपनी ग्रोथ से, अपनी प्रोग्रेस से, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि की एनर्जी यहाँ पर आई है। इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ। तो अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और उसके पीछे का मेन इंटेंशन है अपने आप से अपने आप को बेस्ट बनाना। व्हाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज़ हाउ यू आर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूज़िंग मी। तो यहाँ पर वहाँ से निकल कर कहीं तो जाने की इच्छा है, लेकिन आप भी कहीं न कहीं अपनी एनर्जी इन तक ना भेजकर इन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़्ड कर रहे हो। आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल,
सो सेक्सी, तो आपसे कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको बोला काफ़ी लोग हो सकता है फिज़िकल हुए हों, तो ये मैसेज उनके लिए स्पेशली आया है। यू लाइट अप माय लाइफ, कहना चाह रहे हैं तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरी और आपके बिना तो ऑब्वियसली इनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होकर रह गया है। आई थिंक अबाउट यू, आप ही के बारे में ये पर्सन सोचते हैं और जितना सोचते हैं उतना इनकी सोच इन्हें इस नतीजे पर पहुँचा रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, स्पेशली इनके लिए, इनसे जुड़े हुए रिश्ते में, ठीक है? नो अदर कंपेयर्स टू यू, और इवन अब ये पर्सन आपका ना तो किसी से कंपेयर करना चाहते और ना कर पाएँगे। ये तक मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर आया है, ठीक है? चलिए, लास्ट नॉट लीस्ट मैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ, जो अभी के लिए आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बन रहा है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, अननोन टेरिटरी, व्यू फ्रॉम अबव, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। देखो, आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है कि आप बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ पर डाउट होता है और इस चीज़ को लेकर आप अपने मन को भारी करते हो, परेशान होते हो कि क्या मैं सही जगह हूँ या नहीं? क्या मैंने सही निर्णय लिया या नहीं? तो आपसे बोला जा रहा है नहीं, आप सही जगह पे भी, और आपका निर्णय जो भी जिन भी हालातों में आया है ना वो सही है। भले दुनिया कुछ भी कह रही है, लोग कुछ भी कह रहे हैं, आप उस चीज़ पर फ़ोकस डालने की जगह इस चीज़ पर अड़े रहो कि आप जहाँ हो बिल्कुल सही जगह पर हो। और इस चीज़ को आप तब ज़्यादा भाप पाओगे जब आप अपनी सिचुएशंस को बड़े नज़रिए से देखोगे, ठीक है? छोटे-छोटे पिक्चर्स में देखोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें उतनी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि आप ये समझ लो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप जितना ज़्यादा स्क्रीन को छोटा करके देखोगे आपको चीज़ें उत उस लेवल पर समझ में आएँगी। लेकिन जितना आप बड़ा करते चले जाओगे उसको, आपको चीज़ें उतने ही बड़े नज़रिए से यहाँ पर समझ में आएँगी। उसके अलग आपसे ये बोला जा रहा है, आप जिस रास्ते पर हो ना, वो रास्ता ही आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचाएगा, और वो फाइनल डेस्टिनेशन पर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा कामयाबी है, जिसको लेकर भले आज आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो, लेकिन कल आप ही वो इंसान बनोगे जिसको ग्रैटिट्यूड देने से आपका मुँह नहीं थकेगा, आपका दिल नहीं थकेगा। तो ये डिवाइन आपसे बोल रही है। तो उन सभी चीज़ों को जल्द अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए व्यूअर्स, आपको एक तरह से यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि अभी से उस ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना शुरू कर दो। जो चीज़ें आपको अभी अपने आप से दूर नज़र आ रही है ना, वो सभी चीज़ें आपको अपने करीब नज़र आने लगे। आप अपनी उन आँखों से साक्षात देखना शुरू कर दो। तो ये आपसे इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।